राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग बख्शी जी, जो वर्तमान में चेयरमैन है हरियाणा हाईकोर्ट के, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हरियाणा की आन बान शान, मैं पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा सर आपका। मंच पर विराजमान आदरणीय सांसद महोदय, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नवीन जी, मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई रविंद्र जैन जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी जिनकी अभी आपने विचार सुने, और नवीन गुप्ता जी, और सभी 25 साथी बैठे हैं, और अभी सुबह जिनसे मिलना हो और मिलकर बड़ी नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली, ऐसे हमारे राम के प्रतिबिंब में उपस्थित सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं गुंजन मेहता को, उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा। और मैं जब सुबह बैठा था तो मैं नवीन जी से यही चर्चा कर रहा था कि पता नहीं इस लड़के में कहाँ से इतनी एनर्जी आती है कि बैक टू बैक प्रोग्राम जो है, मैं तो 4-5 दिन निकलते हैं, लगता है कार्ड आने वाला है। सो my heartiest congratulations to him and my best wishes for his future events। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस सबकी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं और उस सन्यासी की बात न करें जिसकी वजह से ये दिवस आज हम मना रहे हैं, तो शायद कुछ कमी रह जाएगी। तो आज हम नमन करते हैं स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने एक ऐसे समय में दुनिया की सोल, जिसको कहते हैं आत्मा को झकझोरा। 1891 की वो विश्व धर्म संसद में, वो एक ऐसा समय था जब भारत गुलाम था, भारत और भारतीयों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। ऐसे समय में उन्होंने दुनिया को, देशों को भारत की विरासत से, भारत के अध्यात्म से, भारत के दर्शन से, भारत की संस्कृति से उसका परिचय कराया और उनकी आत्मा को झकझोरा कि विश्व गुरु, आध्यात्मिक गुरु भारत है, और तमाम पूरा दर्शन जो है वो भारत से निकला है। तो ऐसे उस युवा सन्यासी को मैं बहुत आदर के साथ याद भी करता हूँ और नमन भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी युवा शक्ति को विशेष रूप से प्रेरित किया है, उनमें हमेशा नई ऊर्जा का संचार किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वामी जी का एक सपना था कि वो भारत को एक बार फिर से उसकी स्वर्णिम विरासत, स्वर्णिम संस्कृति और विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते थे। He wanted to see India sitting on the eternal throne of glorious heritage, glorious culture that we are। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना साकार करने का समय आज आ गया है। पॉलिटिक्स अपार्ट, 500 साल के बाद आज राम मंदिर हमारी आंखों के सामने बनने जा रहा है। राहुल जी उसके साथ कहीं वो सपना साकार होता हुआ जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। और आज जैसे मैंने 1891 की बात करी कि भारत और भारतीयों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अभी डॉक्टर पुष्पेंद्र जी भी थोड़ी देर पहले उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज मैं भी दुनिया घूमता रहता हूँ, भारत और भारतीयों को देखने का नजरिया दुनिया में बदल चुका है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज तो भारत, दुनिया की नजरिया भारत की तरफ है। कारण कि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि तमाम वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद, आंतरिक कलह और गृह युद्ध और तमाम चुनौतियों से जूझ रही आर्थिक व्यवस्थाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। वी आर द ओनली इकोनॉमी among the major economies globally that is growing at a rate of 7% plus. No other economy is going to 1%, 2%, 3%. So that is our strength. आज हम थोड़े साल पहले, शायद 10 साल पहले भी $8 ट्रिलियन इकोनॉमी थी हमारी, आज हम $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम इसे जल्दी ही तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। And that's going to happen. Why? You know what is our biggest wealth today?
ठीक है, हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की और दूसरे पैरामीटर्स की, बट पर्सनली आई बिलीव दैट अदर देन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप इन द सेंटर, द बिगेस्ट एसेट और द वेल्थ दैट वी हैव टुडे, दैट वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र हैं, एंड दैट्स आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक ऑन एनी चैलेंजेस, यू कैन कन्वर्ट क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आज आप देखिए फॉर्च्यून 500 की कितनी कंपनीज को इंडियन सेट कर रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF, इंडियंस आर हेडिंग दैट। सो दिस इज, मैं जब भी जाता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है, खास तौर से बच्चों के बीच में जब जाता हूँ, आई ऑलवेज से दैट यू आर ट्रूली ब्लेस्ड दैट वी आर, दिस इज आवर टाइम, दिस इज इंडियाज टाइम। You may call it rising India, you may call it shining India, but that is happening. तो ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। अब बात आती है कि इस सपने को, जो जैसे हम प्रधानमंत्री विकसित संकल्प भारत यात्रा की बात करते हैं कि 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है, जो आप आज देख रहे हैं, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, वो है सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। अभी पुष्पेंद्र जी भी उसका जिक्र कर रहे थे कि अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि यस आई कैन, यस इट कैन बी डन, तो वो सोच जो है, बदलती हुई सोच जो है, वो आपको देखने को मिल रही है। आप फिर चाहे आप बात मेक इन इंडिया की कर लीजिए, स्टार्टअप की कर लीजिए, वोकल टू लोकल की बात कर रहे थे अभी, तो आज सोच हमने बदली है, अपनी इच्छा शक्ति को हमने बदला है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आयुष्मान भारत, 10 करोड़ परिवारों को प्राइवेट हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर इज बीइंग मेड अवेलेबल। उज्ज्वला योजना, पता नहीं 12 करोड़ चूल्हे दिए जाते हैं फ्री में। स्वच्छ भारत, मुझे याद है आई वाज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, तो हमें गांवों में जाने का मौका मिलता था, पंचायती इलाकों में जाने का मौका मिलता था। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि, और ये आता 2016-17 जब ये स्वच्छ भारत मिशन केवल शुरू हुआ, तो वो देखता था कि कैसे सोच गांवों में बदल गई। वो कहते थे कि नहीं, सुबह 5 बजे जो है हम गली में चक्कर लगाते हैं कि कोई ओपन में नहीं जाएगा, बट उसके पीछे 12 करोड़ टॉयलेट भी बने, क्योंकि शौचालय होगा तभी तो आप ओपन डेफिकेशन रोक सकते हैं। तो वो एक सोच आई ना, यस स्वच्छ भारत भारत में संभव है, आयुष्मान भारत भारत में संभव है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आप कभी सोच सकते हैं? यहाँ जो टोटल कैश इकोनॉमी थी, आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखिए, दुनिया में उसकी चर्चा है। इंडिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज आप सब्जी वाले के पास देख लीजिए, आप रिक्शे वाले के पास देख लीजिए, ऑटो वाले के पास देख लीजिए, QR कोड पेटीएम लगा कर बैठे हैं। सो ये किसका परिणाम है? सोच का परिणाम है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल जाता है। दुर्गा सप्तशती में राहुल जी बैठे, एक मंत्र आता है, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। जिस जिस काम की आप चिंता करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, उस संकल्प का सिद्ध होना तय है। पुष्पेंद्र जी ने भी कहा था, लेकिन पुरुषार्थ करना होगा। मंजिलें वही पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। आप सपने देखिए, वो कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होने चाहिए जो आपको नींद में आने। तो सपना देखिए और उसको साकार करने के लिए सतत प्रयास कीजिए। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना करो। सो दैट शुड बी अवर एंडेवर, दैट शुड बी अवर स्पिरिट। और एक छोटी सी बात कहकर और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सब कुछ है, लेकिन देश तुम्हें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार।
जननी आपकी माँ और जन्मभूमि जहाँ रहते हैं वो स्वर्ग से माँ। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार दोनों का।